हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो आज इस लेक्चर में हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में बात करने वाले हैं। हम डिटेल में देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, इनका क्या यूज होता है और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का मीनिंग समझते हैं कि ये आखिरकार होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है कि उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर कितनी है, वो कितना प्रॉफिट जो है कमा रही है। क्योंकि देखो, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर जो हमें रिटर्न मिलना है ना, वो डायरेक्टली लिंक होता है कंपनी के प्रॉफिट के साथ। अगर कंपनी प्रॉफिट अच्छा कमाती है तो हमें रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, और अगर कंपनी प्रॉफिट कम कमाती है तो हमें यहां पर रिटर्न भी कम मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हम उसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे अपने पैसे को जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर जो है अच्छी हो। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी को जानना जरूरी है, और प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ऐसी रेशियोज होती है जिसका यूज करके हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाते हैं कि वो कितना प्रॉफिट कमा रही है और उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यहां पर कैसी है। तो ये हमारा मीनिंग था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का। अब फटाफट से इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर देखो क्या है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट डिफाइंस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें से कौन सी हमारे यहां पर स्टेटमेंट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को डिफाइन करती है। पहले देखो क्या है, दिस रेशियो हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से हमें किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता लगता है कि उसने पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कैसा यहां पर परफॉर्म किया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारे यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो, जब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का हम यूज करते हैं उससे हमें कंपनी के प्रॉफिट का पता लगता है। अगर कोई कंपनी यहां पर प्रॉफिट अच्छा कमा रही है, इट मींस कि उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, और अगर किसी कंपनी की प्रॉफिट कम है तो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शोज हाउ वेल अ कंपनी इज एबल टू मेक प्रॉफिट्स फ्रॉम इट्स ऑपरेशन। यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से हमें यह पता लगता है कि कोई कंपनी जो है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को करके कितना अच्छा प्रॉफिट यहां पर जो है कमा रही है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे यहां पर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज इवैल्यूएट अ कंपनीज एबिलिटी टू मैनेज इट डेट। यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से हमें यह पता लगता है कि कोई कंपनी अपने डेट्स को कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहां पर डिफाइन नहीं करती है। तो यहां पर देखो, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी डिफाइन कर रही है अच्छे तरीके से हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी को यहां पर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो क्या है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें से कौन सी हमारी यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की टाइप नहीं होती है। तो यहां पर देखो, जब भी हमें किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाना होता है तो हमें जो है अलग अलग स्टेजेस पे जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना होता है, जिससे हम ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाते हैं। इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें से हमारी कौन सी टाइप है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की टाइप नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तीसरा क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो। या फिर चौथा कैपिटल रेशियो। तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन डी, कैपिटल रेशियो इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये जो तीन रेशियोज है, ये हमारी तीन इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है जिनका हम यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाने के लिए। तो एक एक करके इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो ऑप्शन डी यहां पर टिक कर लीजिए, कैपिटल रेशियो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो क्या है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसमें से कौन सी हमारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट पहली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है। तो पहली स्टेटमेंट देखो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। ठीक है, तो ये जो है एक पर्टिकुलर कंपनी के नेट सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें यहां पर बताता है। कहने का मतलब क्या है कि एक कंपनी कितना नेट सेल्स कर रही है और उसके अगेंस्ट उसको कितना ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है, उसके बारे में हमें इस रेशियो से पता लगता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन एफिशिएंसी विद विच प्रोडक्शन एंड परचेज ऑपरेशंस आर कैरिड आउट। तो यहां पर देखो, इस रेशियो से हमें यह पता लगता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने प्रोडक्शन और परचेज फंक्शन को कितने अच्छे तरीके से यहां पर जो है कर पा रही है। ठीक है, परचेज और प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, देखो कंपनी है, उसको जब भी कोई चीज प्रोड्यूस करनी होती है सबसे पहले उसे रॉ मटेरियल खरीदना होता है, तो उसे परचेजेस करनी पड़ती है, उसके बाद उसको वो फिनिश गुड्स में जो है कन्वर्ट करती है। तो ये जो ऑपरेशंस है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन सही ढंग से कर रही है या फिर नहीं कर रही है, उसके बारे में हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से पता लगता है। कैसे पता लगता है, देखो अगर ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा, इट मींस कि जो हमारे ये ऑपरेशंस है वो एफिशिएंसी के साथ किए जा रहे हैं, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट कम है तो ये
यहाँ पर जो एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की वो अच्छी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, दिस रेशियो इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो हमें क्या करना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर देना होता है नेट सेल्स के साथ और इसे हमें यहाँ पर 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये हमारा फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पर देखो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर जितने भी हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं वो जनरली हमारे यहाँ पर परसेंटेज की फॉर्म में, जैसे कि 10%, 15% हो गया, इसकी फॉर्म में यहाँ पर जो है शो किए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ दिस टर्म इज नॉट रिलेटेड विद द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो कि हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के साथ रिलेटेड नहीं होते, यानी कि जिसका यूज हम नहीं करते ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करते। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला नेट सेल, दूसरा क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तीसरा क्या है ग्रॉस प्रॉफिट और चौथा क्या है हमारा यहाँ पर इन्वेंट्री। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी इन्वेंट्री इज अ करेक्ट आंसर, इन्वेंट्री इज अ करेक्ट आंसर। और बाकी ये जो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टर्म्स हैं, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करते वक्त हम यूज करते हैं। तो एक एक करके इनका मीनिंग समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं यहाँ पर नेट सेल्स की। ठीक है, तो सेल्स का मतलब आप लोग को पता है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज का हम बिजनेस करते हैं, जब भी उसकी हम सेल करते हैं, कस्टमर को बेचते हैं, तो वो हमारी कहलाती है सेल्स। ठीक है, अब नेट सेल्स क्या होता है, तो देखो जब भी हम कोई सेल्स करते हैं तो कुछ कस्टमर जो है हमारा सामान वापस कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर नेट सेल्स का मतलब क्या है कि जब हम सेल्स में से वो जो सेल्स रिटर्न है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो एक्चुअली में जो सेल्स बचती है वो हमारी नेट सेल्स जो है वो कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखो जितनी भी हमने सेल्स की है इसमें से सेल्स रिटर्न को हम यहां पर माइनस कर दे तो वो हमारा कहलाता है नेट सेल्स। नेक्स्ट देखो क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, तो सिंपली देखो जो गुड्स हमने सोल्ड कर दिए, जिन गुड्स की हमने सेल कर दी है, उसकी जो कॉस्ट आई थी हमें, उसी को कहते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे एग्जांपल के मान के चलो आपने यहाँ पर 10,000 यूनिट जो है बनाए थे, जिसकी कॉस्ट आपको आई थी यहाँ पर 1 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद इसमें से आपने जो है 9,000 यूनिट जो है सेल कर दिए, जिसकी कॉस्ट कितनी है यहाँ पर 90,000 रुपीज। तो ये जो कॉस्ट है ना 90,000 रुपीज, इसी को हम यहाँ पर कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो गुड्स हमने सोल्ड की है उसकी जो कॉस्ट हमें आई है। नेक्स्ट देखो क्या है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, तो सिंपली देखो अगर हमारे यहाँ पर जो है नेट सेल्स ज्यादा है एज कंपैरिजन टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इनके बीच में ये जो डिफरेंस होता है वही हमारा कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे एग्जांपल के मान के चलो हमारी जो नेट सेल्स है वो 1 लाख रुपए की है और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 90,000 रुपीज की। ठीक है, तो ये जो 10,000 रुपीज का डिफरेंस है ये हमारा क्या कहलाता है यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब इसका ना कई बार ऑपोजिट भी हो जाता है कि हमारी मान लो सेल्स क्या है 90,000 की है, पर हमारी जो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितनी है यहाँ पर 1 लाख रुपए की। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 10,000 रुपए ना, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होगा, ये हमारा ग्रॉस लॉस जो है यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, तो आपको रटना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि जब भी हमारा सेल जो है वो ज्यादा होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, तब हमें ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और जितनी अमाउंट से हमारी जो नेट सेल्स है वो एक्सेस कर जाएंगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, वो अमाउंट यहाँ पर हमारी ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कहलाएगी। क्लियर है? तो ये टर्म्स बार बार आएंगी सामने, तो आपको यहाँ पर याद रखना है ताकि आप आसानी से यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा इन्वेंट्री इज अ करेक्ट आंसर, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के साथ रिलेटेड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप हम देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेल्स ऑफ अ कंपनी हमें यहाँ पर गिवन है कितने की, 1,20,000 की। ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन है 30,000 रुपीज का, और हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ मैं इसको यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूँ कि हम कैसे यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चंस है वो हमारे यहाँ पर डिफिकल्ट होते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हमें यहाँ पर कितना गिवन है 30,000 रुपीज, और हमें यहाँ पर नेट सेल्स कितनी है, क्योंकि देखो सेल्स रिटर्न नहीं है, इट मींस की जो सेल्स गिवन है वो हमारी नेट सेल्स ही है, तो वो कितनी है 1,20,000 इंटू हमें यहाँ पर कर देना है 100। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो 30,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100, तो ये जो हमारा निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पर 25%। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब इस रेशियो से हम क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं कि हमारी यहाँ पर जितनी भी नेट सेल्स थी ना उसके 25% के इक्वल हमें यहाँ पर जो है ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। यानी कि मान के चलो अगर हमारी यहाँ पर नेट सेल्स 100 है तो उसमें से 25 रुपए हमें यहाँ पर क्या हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है रिसीव हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कैश सेल्स हमें यहाँ पर गिवन है कितने की, 5 लाख रुपए की, और क्रेडिट सेल्स गिवन है 25% ऑफ कैश सेल्स, यानी कि हमें डायरेक्ट क्रेडिट सेल्स
नहीं गिवन है, हमें यहाँ पर बोल दिया गया कि जितने हमने कैश सेल्स किया उसका 25% के इक्वल हमने यहाँ पर क्रेडिट सेल जो है किया। उसके बाद हमें यहाँ पर सेल्स रिटर्न भी गिवन है 10,000 रुपए की, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें यहाँ पर गिवन है कितने की, 5,50,000 की। ठीक है, तो हमारा फॉर्मुला देखो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पर दो चीजें हमें चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल, और दोनों ही चीजें हमें गिवन नहीं है, तो दोनों को हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेट सेल्स को यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नेट सेल्स का हमारे यहाँ पर देखो फॉर्मुला क्या है, यहाँ पे टोटल सेल्स लिखिए तो यहाँ पर नेट सेल्स कर लीजिए। नेट सेल्स का फॉर्मुला हमारा देखो क्या है, कैश सेल्स जितनी भी हमने किया प्लस जितनी भी हमने क्रेडिट सेल्स किया माइनस सेल्स, जितना हमारा सेल्स जो है वो रिटर्न है उसे हमें माइनस करना है, तो वो हमारी नेट सेल्स जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारी कैश सेल, ठीक है, यहाँ पर हमारी कैश सेल्स कितनी है, 5 लाख रुपए की। ठीक है, 5 लाख रुपए की हमारी यहाँ पर कैश सेल्स है। उसके बाद देखो क्रेडिट सेल्स हमें पता नहीं, ये हमें कैलकुलेट करना है, पर हमें गिवन है कि 5 लाख का 25% हमारा यहाँ पर क्या है, क्रेडिट सेल है। तो हम इजिली यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर लेंगे। तो 5 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 1,25,000। कितना है, 1,25,000। इसमें से हमें यहाँ पर जो है माइनस करना है 10,000 रुपए, जो कि हमारी यहाँ पर सेल्स रिटर्न है। तो जब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे जो हमारा नेट सेल्स है वो आ रहा है 6,15,000 रुपए। कितना आ रहा है, 6,15,000 रुपए। तो एक चीज हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, वो हमारे यहाँ पर क्या है, नेट सेल्स 6,15,000 रुपए। उसके बाद हमें नेक्स्ट चीज चाहिए यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट, कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का हमारा फॉर्मुला क्या होता है, सिंपली देखो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स। ठीक है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितनी भी हमारी नेट सेल्स थी उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमें माइनस कर देना है। उसके बाद जो अमाउंट बचेगी वो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट जो है कहलाएगी। तो नेट सेल्स हमारी यहाँ पर कितनी है, 6,15,000 की, 6,15,000 की, और हमारा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 5,50,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 65,000। कितना आ रहा है यहाँ पर, 65,000। तो यहाँ पर मैं 65,000 जो है लिख देता हूँ, 65,000 जो है लिख देता हूँ, इंटू 100 कर देता हूँ। तो फटाफट से इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 65,000 डिवाइडेड बाय 6,15,000 इंटू 100, तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10.56% इज अ करेक्ट आंसर। 10.56% इज अ करेक्ट आंसर। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन बी है ये हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है आपको, तो इसको हम यहाँ पर टिक कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो, तो अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को जो है यहाँ पर सॉल्व कर लोगे। क्लियर है, अब फटाफट से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें यहाँ पर गिवन है कितने की, 5 लाख रुपए की, और ग्रॉस प्रॉफिट हमें यहाँ पर गिवन है 20% ऑन कॉस्ट। हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले हमारा फॉर्मुला देखो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो दो चीजें चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ग्रॉस प्रॉफिट जो है कैलकुलेट कर लेते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहाँ पर कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5 लाख हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, और इसके 25% के इक्वल जो हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो है आया। तो हम इजिली यहाँ पर जो है ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 लाख इंटू 25% डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 20 है, 20%, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 लाख रुपए। कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट हो गया। अब कैलकुलेट करना है हमें नेट सेल्स, और नेट सेल्स का फॉर्मुला क्या है, यहाँ पर सिंपली देखो नेट सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं तो ये हमारा जो है नेट सेल्स निकल के आ जाता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी कितनी है, 5 लाख रुपए की, और हमारा यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना गिवन है, हमारा 1 लाख रुपए का। कितना गिवन है, 1 लाख रुपए का। तो जो हमारा यहाँ पर नेट सेल्स आई है वो कितनी आई है, 6 लाख रुपए की। तो यहाँ पर देखो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख डिवाइडेड बाय, ठीक है, हमारा 6 लाख इंटू 100, तो ये हमारा जो आंसर आएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100। तो ये हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 16.66% इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें यहाँ पर गिवन है कितने की, यहाँ पर 10 लाख रुपए की, और हमें ग्रॉस प्रॉफिट जो है 20% और 25% ऑन सेल्स यहाँ पर जो है गिवन है। तो इसको पहले आपने अंडरलाइन करना है, फिगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की गिवन है, और जो फिगर है हमारी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो यहाँ पर सेल्स के ऊपर हमें यहाँ पर गिवन है। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया। सबसे पहले देखो फॉर्मुला हमारा सेम है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हमें पहले ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पर कैलकुलेट जो है करना है, उसके बाद हम जो है नेट सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपली देखो हमारी जो मान के चलो हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी 100 रुपीज है, उसके ऊपर 25% का हमें यहाँ पर जो है प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सेल प्राइस हमारा कितना है 125। तो यहाँ पर अगर हम सेल्स पे कन्वर्ट करें तो हमारी जो परसेंटेज होगी वो कितने होगी, 10 लाख
ठीक है, 10 लाख इंटू 25% डिवाइडेड बाय 125, क्या है हमारा, डिवाइडेड बाय 125। तो यहाँ पर देखो 10 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125 इज अ करेक्ट आंसर। तो ये हमारा कितना है यहाँ पे, 2 लाख इज अ करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इससे हम नेट सेल्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नेट सेल्स का हमारा फॉर्मुला क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे कितना है, 10 लाख रुपए का, और 2 लाख हमारा यहाँ पर क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। तो यहाँ पर 2 लाख हम प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12 लाख रुपए। तो यहाँ पर 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 लाख को हमें यहाँ पर डिवाइड कर देना है 12 लाख के साथ, इंटू 100 कर देना है। तो ये आंसर हमारा कितना आ रहा है, 16.66% इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से उसको जो है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हो, बस आपको कन्वर्ट करने की जो है रिक्वायरमेंट आ जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर कर लिया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, वो है हमारे यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो पहला देखो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट सेल्स। इसकी हेल्प से हमें ये पता लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की नेट सेल्स कितनी है और उसके अगेंस्ट वो कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है यहाँ पर कमा रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है आगे उसको हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे, फिलहाल हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के मीनिंग यहाँ पर जो है समझना है। उसके बाद देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में यहाँ पर जानना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग दिस रेशियो इज टू अस्टेन द ऑपरेशन एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट है, जो बिजनेस है, वो अपने बिजनेस ऑपरेशन, जो ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशन है, उसको कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है मैनेज कर रहा है, उसके बारे में हमें यहाँ पर पता लगता है। क्योंकि देखो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो ज्यादा है, तो जो बिजनेस ऑपरेशन था उसको अच्छे तरीके से किया जा रहा है, और अगर यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कम है तो यहाँ पर बिजनेस ऑपरेशन को अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर इसकी कंप्यूट करने की बात करूं तो दिस रेशियो इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय द नेट सेल्स। ठीक है, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नेट सेल्स से डिवाइड कर देते हैं तो वहां पर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कैलकुलेट हो जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, इस दिस रेशियो जनरली एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब कि ये जो है जनरली हमारे नेट सेल्स के नंबर ऑफ टाइम, जैसे कि 6 टाइम, 6 गुना, 5 गुना, 2 गुना, ऐसे यहाँ पर शो किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है वो हमारे यहाँ पर ऐसे 12% या फिर 10% यानी कि परसेंटेज की फॉर्म में यहाँ पे जो है शो किया जाता है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में क्या डिफरेंस है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है प्रोडक्शन और परचेज ऑपरेशंस की एफिशिएंसी यहाँ पर चेक करते थे। पर आप लोगों को पता है कि बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन और परचेज के अलावा और बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें यहाँ पर करनी पड़ती है। जैसे कि प्रोड्यूस करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, उसके बाद उसकी यहाँ पर सेल करनी है, सेलिंग के लिए यहाँ पर एम्प्लॉयज रखने हैं, तो ऐसे और बहुत सारी एक्टिविटीज जो है की जाती है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से हमें यहाँ पर एक जो हमारे कोर बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसको मार्केट में सेल करने तक, यहाँ पर जो भी हम ऑपरेशंस करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, उसकी एफिशिएंसी जानने में ये हमें हेल्प जो है वो करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या था, करेक्ट आंसर था कि ये जो है नंबर ऑफ टाइम में शो करता है, तो ये गलत है क्योंकि ये परसेंटेज में शो जो है किया जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द इनकम अर्न फ्रॉम द कोर ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अ कैलकुलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मीनिंग समझ लेते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो एक ऐसा प्रॉफिट होता है जो कि हमें यहाँ पर अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन को करके यहाँ पर जो है रिसीव होता है। अब ये कोर बिजनेस ऑपरेशन क्या होता है, जिस चीज का हम यहाँ पर बिजनेस करते हैं उसी को कोर बिजनेस ऑपरेशन जो है वो करते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, यहाँ पर XYZ लिमिटेड कंपनी है, वो यहाँ पर जो है कार को बनाकर मार्केट में जो है सेल करती है। तो इसका मेन बिजनेस क्या है, कार को बनाना और उसको मार्केट में सेल करना। तो इस एक्टिविटी से, यानी कि कार को बनाने से और उसको मार्केट में सेल करने से जो भी प्रॉफिट उसे अराइज होता है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से तरीके हैं। पहला देखो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहां पर आंसर बता दो, बोथ ए एंड बी इज अ करेक्ट आंसर। इन दोनों तरीकों से हम यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला तरीका यहाँ पर समझते हैं, वो क्या है, अगर हमारे पास यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो गिवन है, तो ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस जो है वो कर लिया। अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी हमारे
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसे हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो ये हमारा निकल के आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो सिंपली देखो ये ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं होते पर हमारे कोर बिजनेस के साथ यहाँ पे जो है रिलेटेड होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, सेल्स करना, ठीक है, सेल्स के लिए हमने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट किया, हमने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की है तो ये डायरेक्टली हमारे बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड, क्योंकि इसके बेस पे ही हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर मार्केट में सेल होगा, पर ये डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है, इसीलिए हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंडर जो है आता है। इसके अलावा और भी हमारे जो अदर एक्सपेंसेस है, सैलरीज वगैरह हो गए, वो भी हमारे इसमें इंक्लूड जो है होती है। अब इसे हमें माइनस क्यों करना पड़ता है, तो यहाँ पर देखो जो ग्रॉस प्रॉफिट था ना, इसमें हम लोग जो है प्रोडक्शन और परचेज से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब ऐड कर लेते हैं, पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ऐड नहीं करते। पर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि जितना भी हमारा ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है, जो हमें बिजनेस ऑपरेशन को करके रिसीव हो रही है, उसमें से हमें यहाँ पर माइनस कर देना सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। तो इसीलिए हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो वो हमारा निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट तरीका क्या है, अगर हमारे पास यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो। अब ये नेट प्रॉफिट क्या होता है, तो सिंपली देखो एक्चुअल प्रॉफिट मतलब कि हमारे बिजनेस में जितनी भी हमने यहाँ पर रेवेन्यू रिसीव हुई, जितनी भी, चाहे वो हमारे बिजनेस के साथ रिलेटेड हो, चाहे अदर इनकम्स हो, उसमें से अगर हम सारे के सारे एक्सपेंसेस को, चाहे वो बिजनेस का रिलेटेड हो नहीं हो, ठीक है, उसको जब हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो वो निकल के आ जाता है हमारे यहाँ पर नेट प्रॉफिट। तो ये एक्चुअल पैसा होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है वो आता है, ठीक है। तो अगर नेट प्रॉफिट आपके पास गिवन है तो इसमें अगर आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर देते हो और नॉन ऑपरेटिंग माइनस इनकम को माइनस कर देते हो तो ये हमारा निकल के आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो पहले बात करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमारे कोर बिजनेस के साथ रिलेटेड नहीं होते। जैसे एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पर एक ट्रस्ट को डोनेशन दे दिया, ठीक है, तो डोनेशन देना हमारा कोर बिजनेस ऑपरेशन है, पर ये एक्सपेंस है तो ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो आता है। उसके बाद देखो क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। अब देखो क्या हुआ ना कि कोर बिजनेस ऑपरेशन जो हमें इनकम रिसीव होती है वो हमारी कहलाती है ऑपरेटिंग इनकम, पर उसके अलावा भी हमें कुछ यहाँ पर इनकम रिसीव होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका बिजनेस है कार को बना के मार्केट में सेल करना, तो इससे जो इनकम आएगी वो ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगी। पर क्या हुआ ना कि आपके पास एक लैंड पड़ी हुई थी जिसको आपने किराए पे दे दिया, जिसके ऊपर आपको रेंट मिल रहा है, तो ये जो रेंट है ये हमारे कोर बिजनेस ऑपरेशन से हमें नहीं मिल रहा, पर हमारे लिए इनकम तो है ना, बिजनेस के लिए इनकम तो है, तो ये हमारा कहलाता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब क्योंकि नेट प्रॉफिट में हम सभी तरह के एक्सपेंसेस और इनकम को इंक्लूड कर लेते हैं, तो इसीलिए नेट प्रॉफिट से उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कैलकुलेट करने के लिए ये जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है इनको हमें एक्सक्लूड करना होता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर देंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर देंगे, जिससे क्या होगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट जो है हो जाएगा। क्लियर है आपको? अब जो क्वेश्चंस करेंगे ना वो हम इसी के बेस पे करेंगे, तो ये आपको क्लैरिटी होनी जरूरी है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। पहला हमें गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख रुपीज, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख रुपीज और ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें यहाँ पर गिवन है 75,000। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, दो चीजें चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और यहां पर नेट सेल्स। ठीक है, अब यहां पे देखो आपको दो टर्म्स न्यू दिख रही हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है सिंपली हमारी यहां पर सेल्स। क्या है हमारी यहां पर सेल्स, क्योंकि देखो हम जो ऑपरेशंस करते हैं उससे जो हमें रेवेन्यू रिसीव होती है वो हमारी सेल्स ही तो होती है, उसी से तो पैसा हमें मिलता है। दूसरा टर्म क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है कि जो ऑपरेशन को करके हमने रेवेन्यू कमाई है उसकी कॉस्ट कितनी आई, यानी कि ये हमारी क्या है यहाँ पर सीओजीएस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है। क्लियर है? ठीक है, अब हमें इससे क्या कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और यहां पर नेट सेल जो है कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहां पर हम ग्रॉस प्रॉफिट को यहां पर जो है कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि देखो ग्रॉस प्रॉफिट से हम यहां पर आसानी से यहां पर जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्मुला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से, यानी कि हमारी जो नेट सेल्स है हमारे यहाँ पर, उसमें से अगर हम सीओजीएस को यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो यहाँ हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई भी चीज गिवन नहीं थी, वो हमें कैलकुलेट खुद से यहाँ पर करनी थी। तो नेट सेल्स हमारी यहाँ पर कितनी है, 8 लाख रुपए की। ठीक है, और हमारी जो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितनी है यहाँ पर 6 लाख रुपए की, और तो यहाँ पर हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो कितना है यहाँ पर 2 लाख रुपए का है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना है यहाँ पर 2 लाख रुपए। इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे कितने यहाँ पर 75,000। इसका मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता दिया है। तो यहाँ पर देखो 2 लाख
2 लाख में से हमें यहाँ पर माइनस करना है 75,000 को, तो ये हमारा कितना आ रहा है 1,25,000। तो एक चीज हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, वो क्या है हमारी यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और नेट सेल्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,25,000 डिवाइडेड बाय हमारी यहाँ पर नेट सेल्स, वो कितनी हमारी 8 लाख रुपए की, ठीक है। उसके बाद 100 इसके साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर 1,25,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, तो ये हमारा कितना आ रहा है 15.62%। 15.62% इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर जो है होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, नेट सेल्स हमें यहाँ पर गिवन है 4 लाख रुपए की, हमारे ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 25% ऑन सेल, यानी कि जो सेल्स है उसके ऊपर 25% का हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमें गिवन है 30,000 के, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हमें यहाँ पर गिवन है 20,000 रुपए के, ठीक है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो फॉर्मुला हमारे यहाँ पर सेम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मुला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ग्रॉस प्रॉफिट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, नेट सेल्स हमारे कितने 4 लाख, और इसका 25% हमारा यहाँ पर जो है ग्रॉस प्रॉफिट है। तो 4 लाख का हम यहाँ पर 25% जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पर 1 लाख रुपए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 1 लाख रुपए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ये हमारा क्या है ऑपरेटिंग, ये हमारा क्या है ग्रॉस प्रॉफिट है, तो 1 लाख हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इसमें से जितने भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसे हमें यहाँ पर माइनस कर देना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें से कौन कौन से है, यहाँ पर देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड है, तो ये बिल्कुल है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, हमारे बिजनेस को मैनेज करने के लिए हम कुछ खर्चे करते हैं, तो ये भी हमारे बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पर दोनों ही हमारे यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इनका हम टोटल कर देंगे 20,000 प्लस 30,000, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 50,000 रुपए हमारा क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो 50,000 हमें यहाँ पर जो है माइनस कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा वो हमारा कितना निकल के आएगा 50,000 हमारा निकल के आ जाएगा। उसके बाद देखो नेट सेल्स हमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन थी, तो 50,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स हमारे यहाँ पर कितने 4 लाख रुपए, कितने हमारे यहाँ पर 4 लाख रुपए हमारी क्या है नेट सेल्स, ठीक है। अब इसको हम इंटू 100 कर देते हैं, तो यहाँ पर हम फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं 50,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 12.5% हमारा क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इन इन्फॉर्मेशन के बेस पर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है कैलकुलेट करना है। तो पहले हमें क्या गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो हमें कितने गिवन है यहाँ पर 8 लाख रुपए की। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें गिवन है 6 लाख रुपए की, और ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें यहाँ पर गिवन है 6,50,000 रुपए की, ठीक है। तो बाकी सब तो सिमिलर है, पर यहाँ पर एक नई वर्ड है, एक नई टर्म है ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ये क्या होता है, तो सिंपली देखो यहां पर हमारे कोर बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए, कोर बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए जो हमें यहां पर टोटल कॉस्ट आती है उसी को हम यहां पर क्या कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हमारे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, और इनके टोटल को हम यहाँ पर क्या कह देते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कह देते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो हमारा फॉर्मुला क्या है ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करने का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, और यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू हमारे यहाँ पर क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम यहाँ पर सिंपली हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से, यानी कि जो नेट सेल्स है उसमें से अगर हम यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट को ही माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो नेट सेल्स हमारी गिवन है 8 लाख रुपए की, और ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें यहाँ पर गिवन है 6,50,000 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 8 लाख माइनस 6,50,000, तो ये हमारा निकल के आ रहा है 1,50,000। क्या निकल के आ रहा है 1,50,000 हमारा क्या है ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी ग्रॉस नहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पर नेट सेल्स कितने 8 लाख इंटू 100, तो 1,50,000 8 लाख से इसे डिवाइड करना है, इसको इंटू कर देना है 100 के साथ, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 18.75% इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन में आप देखो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हमें रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा टर्म्स दे देता है, पर अगर आपको ऐसा टर्म्स दिखे पर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको उसको इग्नोर कर देना है। क्लियर है, ये नहीं सोचना है कि एग्जामिनर अगर यहाँ पर दिया है तो कोई ना कोई इसका मीनिंग जरूर होगा, इसकी कोई एडजस्टमेंट होगी। कई बार एग्जामिनर जो है फालतू टर्म्स भी यहाँ पर दे देता है। क्लियर है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, फॉर ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो नेट सेल्स हमें यहाँ पर गिवन है कितने की 8 लाख रुपए की, और नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पर गिवन है कितने का 2,50,000 रुपए का। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें गिवन है यहाँ पर 50,000 रुपए की, और
नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमें यहाँ पर गिवन है 25,000 की। यहाँ पर देखो हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन है और उससे हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हमारे यहाँ पर सेम रहेगा। और नेट, ठीक है, नेट प्रॉफिट से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर देना और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर देना। यानी कि हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पर कितना आएगा, नेट प्रॉफिट में हमें 2,50,000 में 50,000 हमें यहाँ पर प्लस कर देना है, ठीक है, और 25,000 हमें यहाँ पर जो है माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा आंसर रहेगा 2,50,000 प्लस 50,000 माइनस 25,000, तो यहाँ आंसर कितना आएगा, 2,75,000 इज द करेक्ट आंसर। 2,75,000 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2,75,000, ठीक है। उसको डिवाइड कर देना है हमें यहाँ पर, जो हमारी यहाँ पर नेट सेल्स है वो कितनी है, 8 लाख रुपए। तो 8 लाख यहाँ पर हमें डिवाइड करना है, इंटू 100 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा आंसर कितना आ रहा है, 34.37%, 34.37%। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर देखो, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की हेल्प से किया था। अब हमने जो क्वेश्चन किया वो नेट प्रॉफिट रेशियो की हेल्प से यहाँ पर जो है किया है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। तो 34.37% हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। 34 पॉइंट, हाँ, ये हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर है आपको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिफाइंस नेट प्रॉफिट रेशियो। तो ये हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट हमारी एक्यूरेटली डिफाइन करी, तो पहला देखो क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट टू द नेट सेल्स, ठीक है। इससे हमें ऑर्गेनाइजेशन की नेट सेल्स और उसके अगेंस्ट कितना नेट प्रॉफिट यहाँ पर कमाया है ऑर्गेनाइजेशन ने, उसके बारे में पता लगता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग दिस रेशियो इज डिटरमाइन द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। यानी कि इसका, इस रेशियो को कैलकुलेट करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने यहाँ पर ओवरऑल ऑपरेशन एक्टिविटीज जो कि हमारे बिजनेस, कोर बिजनेस से रिलेटेड है या फिर ऑल ऑपरेशन जो है उनको कितने एफिशिएंटली यहाँ पर जो है मैनेज कर रही है, उसके बारे में यहाँ पर पता लगता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, दिस रेशियो इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द नेट प्रॉफिट विद नेट सेल्स एंड इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेट सेल्स को, नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, हमारे यहाँ पर जो है नेट सेल्स के साथ, और ये जनरली हमारा परसेंटेज की फॉर्म में शो होता है। तो इसको हम 100 के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट सेल्स हमें यहाँ पर गिवन है 10 लाख रुपए की, ग्रॉस प्रॉफिट हमें यहाँ पर गिवन है 3,50,000 रुपए के, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें यहाँ पर गिवन है 50,000 रुपीज के, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमें यहाँ पर गिवन है 25,000 के, ठीक है। तो इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर हमें नेट प्रॉफिट रेशियो जो है कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पर देखो एक टर्म हमारी नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या होता है, बाकी टर्म्स आपको ऑलरेडी पता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे बिजनेस से रिलेटेड ऐसे एक्सपेंसेस जो कि इनडायरेक्टली जो है हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ जो है रिलेटेड होते हैं, परचेज फंक्शन के साथ जो है रिलेटेड होते हैं, उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसमें जो है हमारे यहाँ पर ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों ही यहाँ पर जो है इंक्लूड होते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, दो तरीके के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, एक ऐसे जो कि हमारे बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड थे और एक ऐसे जो कि हमारे कोर बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड नहीं थे, ठीक है। पर जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस टर्म की बात करते हैं तो उसमें हमारे सभी इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। क्लियर है? अब हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखो क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। अब इसको देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट चाहिए, उसके बाद हमें नेट सेल्स चाहिए। तो नेट सेल्स हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, और ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, और ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला देखो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट में से हमें यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है, और जितने भी हमारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उनको हमें यहाँ पर जो है प्लस कर देना है। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर देखो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना, 3,50,000 रुपए का है, ठीक है, और उसमें हमें यहाँ पर माइनस करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि हमारे 50,000 रुपए के, और प्लस कर देना है हमारा ऑपरेटिंग इनकम जो कि हमारे यहाँ पर 25,000 रुपीज के है। तो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 3 लाख, 4 लाख हमारा यहाँ पर 3,75,000 हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। 3,75,000 हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। सॉरी, 3,75,000 नहीं, 3,25,000, ठीक है। 3,25,000 हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया है, नेट प्रॉफिट। अब इससे हम आसानी से नेट प्रॉफिट रेशियो भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो हमारे 3,25,000 हमारा क्या है यहाँ पर, 3,25,000
3,25,000 हमारा यहाँ पर है नेट प्रॉफिट, और उसे हमें यहाँ पर डिवाइड करना है किसके साथ, हमारी जो नेट सेल्स है, नेट सेल्स हमारे यहाँ पर कितनी है 10 लाख रुपए की, इनटू हमें यहाँ पर क्या कर देना है 100। तो यहाँ पर हमें 3,25,000 को डिवाइड कर देना है यहाँ पर हमारे 10 लाख के साथ, इंटू 100 कर देना। तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर 32.5%। ये हमारा कितना आंसर आएगा यहाँ पर 32.5%। यहाँ पर ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से अगर ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास गिवन हो, ठीक है, तो हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और उसकी हेल्प से नेट प्रॉफिट रेशियो को यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है आपको यहाँ तक? तो यहां तक हमने नेट प्रॉफिट रेशियो के बारे में जान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है नेट सेल्स, वो कितने हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ पर 12,50,000 रुपए की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें यहाँ पर गिवन है 2,50,000 रुपीज के। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें यहाँ पर गिवन है 50,000 रुपए के, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमें यहाँ पर गिवन है 30,000 रुपीज के। ठीक है, तो फॉर्मुला हमारा यहाँ पर सेम रहेगा। उसके बाद देखो, अब हमें जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हेल्प से कैलकुलेट करना है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मुला हमारा यहाँ पर देखो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस हमें यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है यहाँ पर कर लेना है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो जितने भी हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यहाँ पर थोड़ा फॉर्मुला में हमारी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। तो यहाँ पर जब हमें नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, नहीं फॉर्मुला सही, ठीक है, फॉर्मुला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। हमें यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है, और यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हमें यहाँ पर जो है प्लस कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा यहाँ पर कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा यहाँ पर 2,50,000 रुपए, और इसमें से हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है, वो कितना हमारा यहाँ पर 50,000 रुपए है, प्लस हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 30,000 रुपीज हमें प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2,50,000 हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसमें से हमें माइनस करना है 50,000 और प्लस करना है हमें यहाँ पर 30,000। तो ये जो हमारा निकल के आएगा 2,30,000 हमारा क्या है यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है कैलकुलेट होके आ गया। तो 2,30,000 डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पर नेट सेल्स हमारी कितने गिवन है, 12,50,000 रुपए, इनटू हमें यहाँ पर क्या कर देना है, 100 कर देना है। तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 18.4% इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने ग्रॉस प्रॉफिट हो या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, दोनों से ही नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीख लिया, और उससे हम नेट प्रॉफिट रेशियो को भी हमने कैलकुलेट करना जो है सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो पहले यहाँ पे चीज हमें गिवन है, कैश सेल्स गिवन है 20% ऑफ टोटल सेल्स, यानी कि जो टोटल सेल्स है उसका 20% हमारा कैश सेल्स है, और बाकी का जो 80% है वो हमारा क्रेडिट सेल्स है। और क्रेडिट सेल्स हमें यहाँ पर गिवन है 4,50,000 के, और ग्रॉस प्रॉफिट हमें यहाँ पर गिवन है 1,50,000 रुपए के। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे गिवन है 45,000 के, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमें यहाँ पर गिवन है 35,000 के। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट रेशियो जो है कैलकुलेट करना है। तो हमारा फॉर्मूला देखो यहाँ पर क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों चीज चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए और नेट सेल्स चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर नेट सेल्स यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नेट सेल्स हमारा यहाँ पर क्या होता है, कैश सेल्स प्लस हमारे यहाँ पर क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये हमारा फॉर्मुला होता है। ठीक है, सेल्स रिटर्न हमारी है नहीं तो इसको तो हमें कंसीडर करना नहीं। तो कैश सेल्स यहाँ पर देखो हमें डायरेक्ट नहीं गिवन है, उसने बोला है कि टोटल सेल्स का यहाँ पर 20% हमारे यहाँ पर जो है कैश सेल्स गिवन है। ठीक है, अब हमें कैश सेल्स कैसे कैलकुलेट करनी है, तो हमें यहाँ पर क्रेडिट सेल्स की यहाँ पर फिगर जो है वो गिवन है कितने की, 4,50,000 रुपए की। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 4,50,000 का 20%, अब हमें यहाँ देखो डिवाइड क्या करना है 80 के साथ, 100 के साथ नहीं 80 के साथ, क्योंकि हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी है 80 है। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मुला बनेगा कैलकुलेट करने का, 4,50,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पर 80। तो इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, 4,50,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 80। तो ये जो हमारा आंसर निकलेगा वो कितना आएगा यहाँ पर 1,12,500, 1,12,500। ठीक है, अब ये हमारे क्या है यहाँ पर कैश सेल्स है, तो 1,12,500 ये हमारी क्या है कैश है। उसके बाद क्रेडिट सेल्स हमें 4,50,000 रुपए की ऑलरेडी गिवन है, तो इसको हम यहाँ पर प्लस कर लेते हैं। तो ये जो हमारा आ रहा है, जो हमारा टोटल सेल्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5,62,500। ठीक है, उसके बाद अब हमें चाहिए नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट के लिए हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर गिवन है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हमें यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करना है और प्लस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को वो हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 1,50,000 का है, इसमें से हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि हमारे 45,000 के वो माइनस करने हैं, और 35,000 रुपीज हमें यहाँ पर जो है प्लस
करने हैं। तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1,50,000 माइनस 45,000 प्लस हमारा यहाँ पर 35,000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा 1,40,000। 1,40,000 हमारा यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट। ये हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहाँ पर हम जो है वैल्यू जो है पुट कर देते हैं। तो नेट प्रॉफिट कितनी है, 1,40,000 की, 1,40,000 की, और उसको डिवाइड करना है हमारे नेट सेल्स के साथ, वो कितना हमारे यहाँ पर 5,62,500 इंटू हमें कर देना है 100। तो यहाँ पर देखो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 5,62,000 इंटू 100। तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर हमारा 24.91। तो यहाँ पर थोड़ा सा डेसिमल का यहाँ पर फर्क आ गया है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी होगा ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, डैश रेशियो एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है, यानी कि एक ऐसे रेशियो जिससे हमें यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट और यहाँ पर उसने जो कैपिटल एम्प्लॉय की हुई है उसके बीच का रिलेशनशिप जो है यहाँ पर पता लगता है। ठीक है, पहला देखो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तीसरा क्या है नेट प्रॉफिट रेशियो, चौथा क्या है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। तो यहाँ पर देखो जो हमारा आंसर रहेगा वो यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो भी पैसा यहाँ पर हमारी कंपनी ने लगाया हुआ है बिजनेस में, उससे यहाँ पर हमारी जो कंपनी है वो कितना नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पर कमा रही है। क्लियर है। और कैपिटल एम्प्लॉयड की जब हम बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारे जो लॉन्ग टर्म फंड्स हमने यूज किए हैं उसी को हम यहाँ पर जो है इंक्लूड करते हैं, यानी कि करंट लाइबिलिटीज को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर। क्लियर है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखो, आंसर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेटर है, जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है उसे हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट यहाँ पर करते हैं। तो सिंपली मैंने आपको बताया था कि कंपनी के अंदर जो भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म पैसा, लॉन्ग टर्म फंड जो है वो लगा हुआ है वो हमारा कहलाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि लॉन्ग टर्म में है, तो पहले देखो शेयर होल्डर फंड, ये भी बिल्कुल लॉन्ग टर्म है। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, तो ये हमारा एक बिल्कुल ये तरीका है, इसके जरिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। जितने भी हमारे शेयर होल्डर फंड है और लॉन्ग टर्म डेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही आते हैं, तो वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर आता है। नेक्स्ट क्या है, शेयर होल्डर फंड में से हमें लॉन्ग टर्म डेट माइनस करना है, तो ये हमारा फॉर्मूला गलत है। नेक्स्ट क्या है, टोटल एसेट्स में से हमें करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देना है, तो ये भी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो बोथ ए एंड सी इज अ करेक्ट आंसर। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो सिंपली देखो जो हमारे यहाँ पर टोटल एसेट्स है ना, उसको जो टोटल एसेट है वो हमने कहां से खरीदी है, जो हमारे पास टोटल पैसा बचा था, जो हमारे पास टोटल फंड्स अवेलेबल थे, उससे हमने इन टोटल एसेट को जो है खरीदा है। तो मैंने बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर लॉन्ग टर्म फंड्स को इंक्लूड किया था, तो जो भी हमारे यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल का हमने यूज किया था टोटल एसेट में से, उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अब फटाफट से इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, एक शेयर होल्डर फंड हमें यहाँ पर गिवन है 8 लाख रुपए के, लॉन्ग टर्म डेट हमें गिवन है 4 लाख रुपए के, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें यहाँ पर गिवन है 2,50,000 रुपीज के। इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है, और टैक्स अमाउंट कितना है यहाँ पर 5 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद देखो कैलकुलेट हमें क्या करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, और इसका फॉर्मुला हमारे यहाँ पर देखो क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मुला होता है। इसमें दो चीजें हैं, ईबीआईटी और कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में आपको पता है, ईबीआईटी क्या है, तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पर देखो क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि वो पैसा जिसमें से अभी ना तो हमने इंटरेस्ट पे किया है और ना ही हमने यहाँ पर टैक्स पे किया है, तो वो पैसा हमारा यहाँ पर कहलाता है, वो अर्निंग हमारा कहलाता है ईबीआईटी। ठीक है, तो दो चीजें हमें चाहिए। तो ईबीआईटी हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा ईबीआईटी है वो हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रॉफिट में से हमने टैक्स भी माइनस किया है और इंटरेस्ट जो पे किया है वो भी हम माइनस किया, क्योंकि इंटरेस्ट पे करने के बाद ही हम टैक्स जो है वो पे करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ईबीआईटी कैलकुलेट करने के लिए 2,50,000 के अंदर हमें जो टैक्स अमाउंट है वो भी प्लस करनी है, और जो हमारी इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी हमें यहाँ पर जो है प्लस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2,50,000 हमारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, टैक्स अमाउंट हमें गिवन थी 50,000 रुपीज की, और इंटरेस्ट जो है वो 10% है। तो लॉन्ग टर्म डेट कितने हमारे 4 लाख रुपए, इसका 10% हमारा कितना होगा 40,000 रुपीज हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा, जो ईबीआईटी हमारा निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2,50,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000, तो ये हमारा कितना आ गया यहाँ पर 3,40,000। 3,40,000 हमारा यहाँ पर क्या है,
करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो ये हमने ईबीआईटी कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमें आप कंपनी का जो फंड है वो हमें यहाँ पर जो है कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला हमारा यहाँ पर क्या होता है, पहले मैं यहाँ पर 3,40,000 लिख देता हूँ। उसका फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो यहाँ पर देखो 8 लाख हमारे शेयर होल्डर फंड है और हमारा जो लॉन्ग टर्म डेट है वो कितना है यहाँ पर 4 लाख रुपए है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो कितना आएगा, यहाँ पर टोटल हमारा 12 लाख रुपए हो गया इंटू 100। तो यहाँ पे देखो 3,40,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100। तो ये जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है 28.33%। 28.33%। तो इतना यहाँ पर जो है इतना कैपिटल एम्प्लॉयड का जितना भी पैसा लगाया उसका 28.33% जो है कंपनी प्रॉफिट जो है कमा रही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कंपनी की जो टोटल एसेट्स है वो कितनी है 8 लाख रुपए की। करंट लाइबिलिटीज कितनी है यहाँ पर 15 लाख रुपए, हमारी यहाँ पर 1,50,000 रुपए की। और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज गिवन हमारे 2 लाख रुपीज की। अभी हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो जो है कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। उसके बाद देखो अब हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे पता कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट कितनी है 8 लाख रुपए की, इसमें से माइनस क्या करना है हमें, यहाँ पर जो भी हमारा जो करंट लायबिलिटी है वो कितनी है 1,50,000 रुपए की। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा, जो हमारा यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ रहा है वो कितना है 8 लाख माइनस 1,50,000। तो ये हमारा कितना है 6,50,000। कितना आ रहा है 6,50,000। और ईबीआईटी हमारे पास ऑलरेडी गिवन था। तो यहाँ पर देखो ईबीआईटी हमारा कितना 2 लाख, इसे हमें डिवाइड करना है 6,50,000 के साथ, इंटू कर देना है 100 के साथ। तो ये जो हमारा आंसर रहेगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 6,50,000 इंटू 100। तो ये हमारा कितना आ रहा है 30.76%। 30.76%। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहां तक हमने जो है रेशियो एनालिसिस के अंदर जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको हमने क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है। हमने रेशियोज के बारे में जाना भी कि रेशियोज होती क्या है और उसके रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी हमने यहाँ पर करके देख लिया। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो जाए तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज जो है वो कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।